23 जून को पटना में विपक्षी दलों की महाबैठक हुई, जिसमें मोदी विरोधी खेमे ने अपना शक्ति प्रदर्शन किया। इस बैठक में पीएम मोदी को 2024 में सत्ता से हटाने पर विपक्षी दलों के बीच सिंगल पॉइंट पर एजेंडे पर सहमति बनाने की कोशिश हुई। बैठक से पहले शिवसेना ने सामना में संपादकीय लिखकर कहा है कि पटना वही भूमि है जहां से जेपी के आंदोलन की शुरुआत हुई और कांग्रेस के मजबूत किले को ध्वस्त कर दिया गया था। संपादकीय में कहा गया, एक बार फिर पटना से शुरुआत हो रही है, जो अच्छा है। शिवसेना ने चिंता जताई है कि अगर 2024 में फिर से मोदी आते हैं तो लोकतंत्र नहीं बचेगा। सामना में लिखा गया है कि बीजेपी के विरोधी पटना में एकत्रित होंगे, ऐसा कहना गलत होगा। लोकतंत्र संविधान की रक्षा के लिए देशभक्त दल एक साथ आ रहे हैं, ऐसा कहना ही तार्किक होगा। सामने में कहा गया कि साल 1975 में इसी पटना की भूमि से जयप्रकाश नारायण ने दूसरी आजादी व क्रांति का नारा दिया था और देश में क्रांति की ज्वाला भड़की थी। कांग्रेस के विरोध में उसी समय सभी राजनीतिक दल एकजुट हुए और एक दूसरे में विलीन हुए थे। उस एकजुटता से इंदिरा गांधी की भी पराजय हुई थी। उस क्रांति की चिंगारी पटना से भड़की, इसलिए देशभक्त दलों की आज पहली बैठक के लिए पटना की भूमि का चुनाव उचित ही है। सामना में उद्धव ठाकरे गुट ने केंद्रीय जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए कहा, बीजेपी में शामिल होने वाले भ्रष्टाचारियों गुनहगारों को अभयदान मिल रहा है। यही तानाशाही के कदम है। ऐसे ही जारी रहा तो 2024 का लोकसभा चुनाव देश का आखिरी लोकसभा चुनाव साबित होगा और इस देश में लोकतंत्र था, इस पर भावी पीढ़ी सिर्फ शोध करती रहेगी। आज होने वाला पटना का ये मेला देश बचाओ आंदोलन है। इसमें आगे कहा गया, कम से कम 450 सीटों पर बीजेपी के खिलाफ विपक्ष का एक उम्मीदवार का मुकाबला होगा और इस लड़ाई में बीजेपी की पराजय होगी। मोदी कितना भी नाटकीय प्रयोग कर लें, उनकी पराजय होगी। इस देश में कई राज्यों ने ये दिखा दिया है। कानून, संविधान, न्यायपालिका की परवाह किए बगैर सत्ता हासिल करने वालों का राज खत्म करने को लेकर पटना की बैठक में थोड़ा चिंतन मंथन हुआ और मुट्ठी तानी तो 2024 में मोदी को झोला कंधे पर टांग कर जाना ही पड़ेगा। पटना में इसलिए एकजुटता का नारा देना है।